बार बार आप पार्टी की बात कर रहे हैं, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जी बोलिए। जब से हम बात कर रहे हैं, आपने कम से कम 90% बात सी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं की है। करेंगे भारतीय जनता पार्टी? तो भारतीय जनता पार्टी ने किसने बनाया? बात सुनिए, एक साल से सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया सरकार के खिलाफ? जो सरकार ने वादे किए थे पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया में जैसे आप विवादास्पद बयान देते हैं वैसे ही बयान दिए हैं, लॉलीपॉप लेके आ जाते हैं, कभी कुछ किया गया है मुझे बताइए। आम जनता आपकी तरफ देख रही है। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए शास्त्री, मेरी बात सुनिए, पहले प्रश्न सुन लीजिए। आज जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती है। आज जनता आपकी तरफ देख रही है, जिन्होंने आपको अपोजिशन में बिठाया है। आज जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी आम जनता का क्या है? आम जनता जो मुझे ये बताइए, ये क्या शब्द हैं? एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो जनता के लिए उतरे हैं, जो जम्मू कश्मीर का नेतृत्व करेंगे, वो लॉलीपॉप, न्यूट्री कुलचे, उल्टी सीधी भाषा, ये भाषाएं क्या? शास्त्री जी आप बात को घुमा रहे हैं, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, आप पुरानी बातें कर रहे हैं। आप पुरानी बातें कर रहे हैं। मुझे मैं सिर्फ मेरा एक सवाल है, एक मेरा बस सवाल सुन लीजिए। ये लोग बार बार बोल रहे हैं, जो भी इस समय सरकार में पार्टी है वो बार बार बोल रही है कि स्टेटहुड चाहिए। आप इनको क्यों नहीं समझाते कि जब ये अपनी सैलरी बढ़ाते हैं, जब ये नई नई गाड़ियां लेते हैं, एमएलए अपने लिए हर काम कर रहे हैं, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, तब इनको स्टेटहुड की जरूरत नहीं है। जब जनता के काम करने की बारी आती है तो तब स्टेटहुड की जरूरत क्यों पड़ती है? ये चीज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं समझा पा रही है? मेरे भाई आपका देखिए, मैं मानता नेशनल कॉन्फ्रेंस सेकुलर पार्टी है, अगर ये जम्मू कश्मीर से किसी हिंदू नेताओं को राज्यसभा में भेज दे। क्या जम्मू कश्मीर में नेता नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर में कश्मीर संभाल से कोई डोगरा इनको नजर नहीं आया राज्यसभा के लिए? अगर ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम जम्मू कश्मीर के साथ चल रहे हैं, तो ये कश्मीर के साथ ही क्यों चलते हैं? जम्मू के लोग इनको नजर क्यों नहीं आते? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेके नेक्स्ट टीवी। मैं हूं कुलदीप शर्मा। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो अपने विवादों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि मीडिया में वो विवादित बयान देते रहते हैं जो सुर्खियां बटोरते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं सतीश शास्त्री जी की। शास्त्री बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके नेक्स्ट टीवी। शास्त्री बताइए कि क्या है, आप कौन सी विचारधारा के हैं? किस तरह की हमेशा से आप विवादास्पद जो टिप्पणी आप करते रहते हैं, तो आप बताएं कि किस विचारधारा से आप रिलेट करते हैं? भाई साहब, आप राष्ट्र की विचारधारा से जुड़े हैं। मैंने भी पार्टियां चेंज की थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का बीज था, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा था। मैंने देखा कि भारत में जितने संगठन हैं ये भारतीय हैं, क्यों ना इन संगठनों का भी निरीक्षण किया जाए। मैंने उनका निरीक्षण किया, उनके विचारों से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन ये विचारों के साथ नहीं जुड़ते हैं। ये केवल जाति पाति धर्म के नाम पर लड़ाना जानते हैं, क्योंकि भारत में अगर कोई है राष्ट्रवादी तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इसकी जड़ बहुत मजबूत है। इसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। भगवान श्री राम मंदिर, धारा 370, 35 से योगी जैसे मुख्यमंत्री बनाना, रेखा जी जैसे राष्ट्रवादी लोगों को मुख्यमंत्री बनाना, केंद्र में एक स्वच्छ तरीके से भारत का नए तरीके से निर्माण करना, यह भारत का है। मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूं। जब भगवान श्री राम मंदिर जी का निर्माण हो रहा था और जब उनकी विग्रह की स्थापना का समय आया, उस समय मुझे विश्वास हो गया कांग्रेस राम विरोधी है। मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे विचार इनसे मेल नहीं खाते हैं। मैंने राष्ट्र के, अगर मैंने चुनाव लड़ना होता 10 वोट 20 वोट 30 वोट पड़ जाते, हो सकता 500 पड़ जाते, मैं इंडिपेंडेंट लड़ सकता। मेरे चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूँ। मैं कोई विवादित बयान नहीं देता। अगर मैं महराज मलिक पर कोई टिप्पणी की तो उनके विचारों पर की। महराज मलिक से दुश्मनी नहीं है। सुरेंद्र चौधरी जी हमारे जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर मैंने उनके ऊपर बात किया तो मैंने पूछा ये लॉलीपॉप बर्ड कहाँ से लाया आप? काम कीजिए, 12 सिलेंडर दीजिए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए। किसी के बाप का तो है नहीं है। आपने भी तो लॉलीपॉप लाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनती, सरकार किसकी है? सरकार इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, पूर्ण बहुमत की है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इस समय काम नहीं कर पा रही है। उमर अब्दुल्ला साहब एक तरफ कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है, और जो सुरेंद्र चौधरी वो कहते हैं मेरे मुख्यमंत्री ने मुझे भेजा है। मैं एक लोकतांत्रिक देश में जी रहा हूँ। मैं विवादित बयान कहाँ दे रहा हूँ? अगर मैंने विवादित बयान दिए होते, कानूनी व्यवस्थाएं हैं देश में, मुझे अंदर ले जाती। भारतीय जनता पार्टी में आम व्यक्ति ऊंचे विचारों के साथ ऊपर आता है। बाकी पार्टियों में धन और माल वाला व्यक्ति ऊपर से नीचे आता है और चुनाव लड़ता है। आज अगर मैं मानता नेशनल कॉन्फ्रेंस सेकुलर पार्टी है, अगर ये जम्मू कश्मीर से किसी हिंदू नेताओं को राज्यसभा में भेज दे। क्या जम्मू कश्मीर में नेता नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर में कश्मीर संभाल से कोई डोगरा इनको नजर नहीं आया राज्यसभा के लिए? अगर ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम जम्मू कश्मीर के साथ चल रहे हैं, तो ये कश्मीर के साथ ही क्यों चलते हैं? जम्मू के लोग इनको नजर क्यों नहीं आते? उमर अब्दुल्ला अगर आज इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनते तो कहीं मैं कहता सुरेंद्र चौधरी जी को बना देते, सतीश जी को बना देते। ये केवल और केवल परिवारवाद की पार्टी है, परिवार के साथ चलना चाहती है। मैं आपको ये भी विश्वास देता हूं, कहीं राज्यसभा में ये डरे हुए हैं कि हमारे ही लोग हमारे खिलाफ विरोध ना कर दें।
सीएम ने कहा कि 30 वोट चाहिए, आपके पास 28 हैं, तो क्या होगा? देखिए, मुख्यमंत्री हैं, उनके विचार हैं, अपने विचारों पर जितनी मर्जी बातें करें। हम दोनों सीटें जीतेंगे, ऐसा ना हो कि तीसरी सीट भी हम जीत जाएं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि राष्ट्र के साथ कश्मीरी भी खड़े हैं, सारे खड़े हैं। और जम्मू कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, ये आम लोगों का है, लोकतांत्रिक हक है लोगों का जम्मू कश्मीर में आवाज उठाने का। कोई कुछ भी कर ले, मुझे नहीं डर लगता। मेरे लिए मुख्यमंत्री भी स्मरणीय, उपमुख्यमंत्री भी स्मरणीय, एलजी भी स्मरणीय है। हम संस्कारों से बधे हुए हैं और देश के लिए हर जगह खड़े होंगे। चाहे कोई भी नेता हो जम्मू कश्मीर की तरफ या भारत की तरफ कोई टिप्पणी करेगा, उसको आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, उत्तर देंगे। गरीब हैं तो क्या हुआ, रोटी अपने घर में खाएंगे, चाहे 2 चपातियां अचार के साथ मिलेंगी, सुख और शांति के लिए मिलेंगी। छाती ठोके कहेंगे ईमानदार हैं और ईमानदारी से चलेंगे, उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ी देंगे। ये विचारधारा है। जब राष्ट्र के प्रति अपने आप को किसने समर्पित किया हो, जो राष्ट्र के साथ चलता हो, हम उसके साथ चलेंगे। बार बार आप पार्टी की बात कर रहे हैं, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जी बोलिए। जब से हम बात कर रहे हैं, आपने कम से कम 90% बात सी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी? तो भारतीय जनता पार्टी ने किसने बनाया? बात सुनिए, एक साल से सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया सरकार के खिलाफ? जो सरकार ने वादे किए थे पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया में जैसे आप विवादास्पद बयान देते हैं वैसे ही बयान दिए हैं, लॉलीपॉप लेके आ जाते हैं, कभी कुछ किया क्या है मुझे बताइए। आम जनता आपकी तरफ देख रही है। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए शास्त्री, मेरी बात सुनिए, पहले प्रश्न सुन लीजिए। आज जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती है। आज जनता आपकी तरफ देख रही है, जिन्होंने आपको अपोजिशन में बिठाया है। आज जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी आम जनता का क्या है? आम जनता जो, मुझे ये बताइए, ये क्या शब्द हैं? एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो जनता के लिए उतरे हैं, जो जम्मू कश्मीर का नेतृत्व करेंगे, वो लॉलीपॉप, न्यूट्री कुलचे, उल्टी सीधी भाषा, ये भाषाएं क्या एक बड़े नेताओं को शोभा देती हैं? मुख्यमंत्री जो कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे पास पावर नहीं, एक तरफ से कहते हैं पावर है, एक तरफ से वो KPS लोगों के तबादले करते हैं। जम्मू कश्मीर हमेशा परिवारवाद का गढ़ रहा है, हर विधानसभा में इनका कब्जा रहा है। 370-35 सीटों में ऐसा हुआ। अभी आपने जो क्वेश्चन किए थे उसका उत्तर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल में क्या किया? मिशन सिंदूर, मिशन महादेव। आज जम्मू कश्मीर में अगर कश्मीरियों का नरसंहार हुआ था 1990 में, तो वो घटना दोबारा दोहराने की कोशिश की थी। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ चुकी थी। किसी प्रकार का महराज मलिक, ड्यूटी CM और मुख्यमंत्री ने कोई भी टिप्पणी नहीं की, चुपचाप अपनी सुन लीजिए, चुप्पी साध ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर दिया और इन्होंने AI वीडियो बनाए, इंदिरा गांधी जी की वीडियो के साथ नरेंद्र मोदी जी को बेटा बेटा कर संबोधित करने की कोशिश की। ये वो लोग हैं जो अपने प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़े हैं, दूसरे देशों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की सराहना करने वाले ये लोग, पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले ये लोग कभी भारत के थे ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर भारतीय विचारधारा ही नहीं है। मैं क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करूं? राष्ट्रीय स्तर पर तो काम हो रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जो काम नहीं हुए, तो एज ए अपोजिशन जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास करने चाहिए थे, क्या वो उसमें सक्सेसफुल रही है कि नहीं रही है? मुझे बताइए, क्या प्रयास किए गए मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार थी, उन्होंने 370-35 तोड़ने की मांग रखी, लेकिन महबूबा मुफ्ती अलग हो गई, उन्होंने इनसे गठबंधन तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में बैठकर यहाँ पर केंद्र प्रशासित प्रदेश लागू किया और जो काम सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था 100 वर्षों तक, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर, दोनों जोड़ियों ने मिलकर, अमित शाह जी ने रातों रात धारा 370 को हटाया, धारा 35 को हटाया और जम्मू कश्मीर को एक नया उजाला। इसमें क्या होता था? शास्त्री जी, आप बात को घुमा रहे हैं, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, आप पुरानी बातें कर रहे हैं, आप पुरानी बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ मेरा एक सवाल है, एक मेरा बात सवाल सुन लीजिए। ये लोग बार बार बोल रहे हैं, जो भी इस समय सरकार में पार्टी है वो बार बार बोल रही है कि स्टेटहुड चाहिए। आप इनको क्यों नहीं समझाते कि जब ये अपनी सैलरी बढ़ाते हैं, जब ये नई नई गाड़ियां लेते हैं, MLA अपने लिए हर काम कर रहे हैं, इनको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, तब इनको स्टेटहुड की जरूरत नहीं है। जब जनता के काम करने की बारी आती है तो तब स्टेटहुड की जरूरत क्यों पड़ती है? ये चीज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं समझा पा रही है? मेरे भाई, आपका देखिए प्रश्न बहुत जायज है और इसका उत्तर भी मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में बायकॉट किया था, छोटे नेताओं को धोखा दिया। उस समय इन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि बड़े नेता छोटे नेताओं को मूर्ख बनाते आए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कह दिया था, जम्मू कश्मीर में जो हमारा संगठन था, उन्होंने नगर निगम पार्षद के चुनाव भी लड़े, मेयर बनाए, ड्यूटी मेयर बनाए, जम्मू में काम हुए। आज जम्मू के बड़े बड़े रोड बन रहे हैं। और जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दावा करती है कि हमारे पावर नहीं है, इन्होंने केंद्र प्रशासित प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ा? क्योंकि इन्होंने MLA बनना था, इन्होंने छोटी मोटी ताकतों का इस्तेमाल करना था। अगर आज केंद्र प्रशासित प्रदेश नहीं होता तो ये लोग आम लोगों पर अत्याचार करते। जिस तरह से पहले जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ रही थी, आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही थी, फिर से बढ़ जाती। आज अगर छोटी मोटी घटनाएं होती है तो ये इतना बड़ा
प्रचार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने करा। चलिए असेंबली बाई पोल्स पे क्या कहेंगे? हर्षदेव सिंह जी सामने मैदान में है तो क्या कहेंगे? हर्षदेव सिंह जी एक बड़े नेता हैं, बड़ा कद है उनका। उन्होंने अपनी छवि खुद स्वयं खत्म की, गाली गलौज। मेरे पिता समान हैं, बड़े भाई हैं, ज्येष्ठ हैं। मैं उन्हें ये जरूर कहूंगा, बस करिए, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं ना, लोग आपको गालियां देते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छे लोग भी हैं। हर्षदेव से एक बात कहूंगा, दिव्यानी जी एक दिग्गज नेता हैं, आप नहीं लड़ पाएंगे, विश्वास करना बहुत जरूरी। सच्चाई स्पष्ट शब्दों में नजर आती है। आप चुनाव लड़िए, अगली बार कोई विधानसभा चुनिए, आप एक अच्छे नेता हैं, लेकिन आपको अभी मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे आप अपने पुराने वीडियो देखिए, उस समय का समय देखिए जब आप एजुकेशन मिनिस्टर थे, आपको पूरे विश्व में सम्मान मिलता था। आज वो सम्मान क्यों जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अच्छे सहयोग की जरूरत है, अच्छे सलाहकार की जरूरत है। आप एक दिग्गज नेता हैं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं यज्ञ डाला दिल से कह रहा हूं। हर्षदेव जी को अपना मंथन करना चाहिए और हर्षदेव जी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए वो किस तरफ जा रहे हैं। नेता हैं, लोगों की बात उठाते हैं। उनकी जो ये छवि है, ये एक विलियन की तरह, एक जो जैसे एक मूवी रिलीज होती है, एक हीरो है, दूसरा विलियन, ये कहीं ना कहीं विलियन का रोल अदा कर रहे हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी कभी हर्षदेव सिंह जी को पसंद करता था, अभी भी दिल से करता हूं। तो हर्षदेव सिंह जी को विचार करना चाहिए पुनः कि विधानसभा में चुनाव लड़िए आप, मैं नहीं कहूंगा, आपका लोकतांत्रिक हक है, लेकिन कहीं ना कहीं मंथन करना चाहिए। हर्षदेव जी बहुत गलत है। अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते सब ठीक हो जाता है ना? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी सब पाप धुल जाते फिर। भारतीय जनता, देखिए लोकतांत्रिक हक है, कोई भाजपा ज्वाइन कर रहा है, कोई एनसी को, किसी को कोई रोक थोड़ी सकता है। वो तो अपने विचारों से आता है। भाजपा किसी को बुला थोड़ी है, मुझे कोई किसी ने भाजपा ने बुलाया थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा चुंगम है जो लोहे को अपने आप अपनी तरफ खींच लेता है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा ईमानदार संगठन पूरे विश्व में नहीं है। ये कर कर दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने। राम मंदिर बनाकर, धारा 370 तोड़कर, 35 से लागू कर कर, अलग अलग प्रकार के नए नए चेहरों को सामने लाया। मुख्यमंत्री आप योगी जी को लेकर, रेखा जी को देख लें, ऐसे ऐसे चेहरे बनाए। राज्यसभा के लिए सतपाल शर्मा, ईमानदार चेहरा, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि वर्किंग प्रेसिडेंट बनाएंगे। पहले टिकट नहीं मिला विधानसभा से, वर्किंग प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, और अब दो बार स्टेट प्रेसिडेंट, अब राज्यसभा के लिए। और जिस तरह से आप कह रहे हैं 28 वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूरा जम्मू कश्मीर साथ खड़ा है। 90 के 90, उनमें से 88 एमएलए जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, अंदर से वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश जी। मैंने आपसे जितने प्रश्न किए, आपने ज्यादातर उत्तर केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसके रिलेटेड दिए। जम्मू कश्मीर के बारे में आप भी निःशब्द रह चुके हैं, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं गलती है, आप इस चीज को नहीं मानते हैं। जम्मू कश्मीर में 12 सिलेंडर देने की बात एनसी ने की, बिजली की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, पीएचई वालों को 1 साल में परमानेंट करने की बात उन्होंने की। और ये जो मेरे पीएचई वाले हैं, इनको लगाने का शुरू से उनको गुमराह करते थे, गुड़ की रेवड़ियां बांटते थे। ये कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के टाइम थी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी व्यक्ति को डेली विजन नहीं रखा, उन्होंने हमेशा उनका सम्मान बढ़ाया है। भाजपा को जब मौका मिलेगा, निसंदेह आप देख लेना, आप इंटरव्यू करने आएंगे, जब भी डेली वेजर जम्मू कश्मीर आशा वर्कर का कोई कल्याण करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी होगी और प्रधानमंत्री जी की नीतियां ही उन पर लागू होंगी। हमें भी इंतजार है कि भाजपा इस तरह की अपोजिशन का अपना काम जो है वो ईमानदारी से कर रही है, और इसका प्रमाण ये थे सतीश शास्त्री जी। देखते रहिए जेके नेक्स्ट वीक। धन्यवाद।